शांतिनगर में एक मेरा स्कूल छोटा सा चलता है, और बहुत पहले से राहुल भाई हम सब लोग पार्टी में जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में। ये हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, आप सब लोग इनको बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे। ये एक एडवोकेट है, एक पटपेड़ी चलाते हैं और समाज सेवा का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। छठ पूजा का भी एक बहुत भव्य आयोजन आप हर साल शिवाजी पार्क में करते हैं। इसी तरह से हमेशा इस जो राला ब्रिज है उस पर गणपति जब विसर्जन होने के लिए जाते हैं उस समय भी वहाँ पर एक बहुत बढ़िया कैंप लगाते हैं और सेवा का काम अब निरंतर इनका चलता रहता है। आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को ये समझाने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक नायाब हीरा हम लोगों को मिला है जो हम लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और निरंतर हम लोगों की भलाई के लिए ही काम हो रहा है। सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं, हर वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है। और यहाँ पर इस महाराष्ट्र में, मुंबई में हमारा गांव देहात कहीं और है। पहले के समय में हम लोगों को थोड़ा सा छोटी दृष्टि से देखा जाता था कि भैया लोग आकर के यहाँ पर सब कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमको सम्मान दिया है। जैसे हमारी सरकार आई है, बहुत सारी योजनाएं आई हैं। और जब देवेंद्र फडणवीस जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उन्होंने छठ पूजा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस छठ पूजा के आयोजन में आया। और जैसे हम लोग गमछा उमछा बांध के बढ़िया से जाते हैं, उस तरह से गमछा बांध के छठ मैया की जय बोलने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र में होगा तो देवेंद्र फडणवीस जी है। तो आप लोगों ने देखा होगा ये सब गली यहाँ पर किसने बनाया है? किसने बनाया है गली? कुछ मालूम है आप लोगों को गली किसने बनाया है? हाँ, ये सारा भी काम, ये जितना भी काम हुआ है सारा काम कैप्टन तमिलसेल्वन ने किया है। क्यों किया है? उसका कारण है कि कैप्टन तमिलसेल्वन 10 वर्षों से वही आमदार है, वही विधायक है, सांसद के रूप में राहुल शेवाले थे। तो जब यही लोग हैं तो दूसरा कौन करेगा? तो सारा विकास का जो काम है वो तमिलसेल्वन जी ने किया है। बहुत सारी स्कीम, अभी मैडम ने भी आपको बताया लाडली बहना का स्कीम, तो बहुत सारे लोगों के खाते में 7,500 रुपये आ चुके होंगे। अगर हमारी सरकार फिर से चुन के आती है तो 7,500 की जगह पे अभी जो 1,500 मिला है, 1,500 की जगह पे 2,100 रुपये आप लोगों को मिलने वाले हैं। और इस तरह से बहुत सारी योजनाएं आप लोगों के साथ। बचत गट भी आप लोगों का होगा। अगर बचत गट नहीं है तो आप लोग बचत गट बनाइए। बचत गट से भी बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं। घर में रहने वाली महिलाओं को कुछ रोजगार का भी काम कैप्टन तमिलसेल्वन के माध्यम से मिलता है, वो सारा काम आप लोगों को मिलेगा। इसीलिए आप लोग किसी के बहकावे में आइएगा नहीं। 20 तारीख को ये वोट पड़ने वाला है, जिसमें आप लोग 2 नंबर की बटन, जो कमल के सामने वाली बटन है, वही आप दबाइएगा। और कैप्टन तमिलसेल्वन को पहचानते तो सभी लोग हैं ना, कैप्टन तमिलसेल्वन को? जी जी जी, आते भी है ना। तो आप सारे लोग कमल को पहचानिए, उस कमल पे जिसमें माँ सरस्वती जिस पर बैठती है, वो खूनी पंजे को मत याद रखिएगा जो गला दबाने का काम करता है। माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का जो फूल है वो कमल का फूल है। और आप उस कमल के फूल को आज चुनाव कीजिएगा। 20 तारीख को 2 नंबर की बटन, जो कमल की बटन है, वही दबाकर कैप्टन तमिलसेल्वन को भारी से भारी बहुमतों से आप लोग विजयी बनाइए। यही आग्रह करने के लिए आप लोगों से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग 2 नंबर का बटन दबाएंगे यहाँ से। अब की बार मोदी सरकार कि आप अपना मार्गदर्शन रखें भाई। तीसरी बार आपकी बार नहीं, शराब अच्छा, ऐसा इस बार भी अच्छा। महामंत्री नहीं, बच्चे थोड़े कच्चे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, कृपया अपने विचार व्यक्त करें। सबके नमस्कार बा। अपन स्पेशल ये बताया आयल बा कि भाई जो 20 तारीख के बाद स्पेशल सुबह जाके नाश्ता जैसे कहीं भी जा तो सबसे पहले जाके अगर पुण्य का कोनो काम करे बा, भगवान के अगरबत्ती रखी जा, और बाद पहला पुण्य का काम करे बा तो ओम का दान करे बा। ओम का दान इसके लिए करे बा कि आप लोग देखल गए बा कि पिछले 10 साल में पहले भी सरकारी रहत रही, अब वो सरकारी रहत रही। पहले के सरकार जो थी वहाँ पे बोलते थे हमारे पास पैसा नहीं है,
रोड बनाना है तो पैसा नहीं है। रेलवे जो ट्रैक देख रहे हैं ना आप, उसके लिए पैसा नहीं रहता था। वो रेलवे ट्रैक का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के बनाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, पैसा नहीं रहता था। और वो बहुत ही ईमानदार लोग थे, बहुत ही ईमानदार लोग, अपने आप को बोलते थे हम लोग गांधी फैमिली लोग बहुत ईमानदार है। ईमानदार आदमी के पास न रोड बनाने के लिए सड़क पैसा था, न बिजली के लिए पैसा था, न महिलाओं को जो आज बिल है आयुष्मान से लेके सब तक, जैसे कि हमारे पाठक जी और पाठक मैडम और पांडे जी ने बताया, ऐसा बहुत सारी योजनाएं चल रही है। तो अगर ईमानदार वो आदमी थे, वो नहीं दे पा रहे थे, बोलते हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो एक बेईमान आदमी ठीक है ना। एक बेईमान आदमी गांव-गांव में, जैसे हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में हम लोग ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता था, एक ट्रांसफार्मर जल जाता था ना, तो उसको हम पैसा लेके हम लोग 5,000 10,000 इकट्ठा करते थे, तब वो ट्रांसफार्मर लगता था। आज ये परिस्थिति है कि पीयूष गोयल जी ने जब ऊर्जा मंत्री बने, उन्होंने अधिकारी को सीधा बोला, अगर कोई भी ट्रांसफार्मर का पैसा लेते पकड़ा गया, उसको हम लोग तुरंत सस्पेंड करेंगे। की बार कांग्रेस की सरकार गाँव-गाँव में उन्होंने 2-2 ट्रांसफार्मर लगाए। 2-2 ट्रांसफार्मर लगाने की वजह से क्या हुआ कि आज बिजली हमारा जो है जितनी भी लोड, क्योंकि संख्या गांव में बढ़ गई है, तो आज गांव की संख्या में लोड डबल होने की वजह से वहाँ पे बिजली की समस्या नहीं है। रोड भी हमारे गांव में हो गए। जब हम लोग ट्रेन से जाते हैं, अगर हम लोग वडाला स्टेशन देखें, वडाला स्टेशन देखिए कितना बढ़िया बन गया है, एक्सीलेटर भी चढ़ने उतरने के लिए लग गए। उसी तरह हर एक स्टेशन पे जाएंगे तो हर एक स्टेशन पे भी सीढ़ी चढ़ने उतरने की व्यवस्था कर दी गई है। रेलवे में पहले शौचालय में अगर स्टेशन पे हम लोग जाते थे, पूरा बदबू रहता था, स्टेशन के ऊपर बदबू रहता था। आज देखिए कोई भी शौचालय आप देखेंगे किसी स्टेशन के पास नहीं है। और किसानों के लिए जो परेशानी होती है, जब किसान होता था, उसको जब बुआई होती है, दिसंबर में हम लोग बुआई करेंगे तो पैसा चाहिए। हम सब 2,000 रुपया मिले तो उससे क्या होगा, कम से कम जो उसको कोड़ाई करने के लिए, बुआई के लिए, बीज के लिए पैसा आ जाता है। उसी तरह जब कटाई आती है अप्रैल महीना, उस समय भी 2,000 आता है। जून का टाइम आता है बुआई करना, उसमें भी पैसा आ जाता है। मतलब किसानों को 6,000 साल में भेजते। उसी तरह से आज इंद्रधनुष के माध्यम से जिस तरह से महिलाओं को टीकाकरण होता है, महिलाओं के स्पेशल, जब हम लोग जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता था या तो बच्चा पैदा होने वाला है, उस समय महिलाओं को पौष्टिक देने की जरूरत थी। तो सब लोग क्या करते थे, अपने गांव से जाके किसी तरह से नहीं पैसा है तो कर्जा लेके महिला का डिलीवरी हुआ है तो उसकी सब लोग खरीदते, बराबर है ना। तो ये सब छोटी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी साहब ने जो महिला गर्भवती होती है और बच्चा पैदा होता है, उसके घर में उसके खाते में 6,000 आता है ना। उसके बाद वो बच्चे को टीकाकरण के लिए, टीका देने के लिए व्यवस्था रहती है। पहले टीका नहीं होता था तो पोलिया भी होता था और बहुत सारी बीमारियां होती थी। आज मगर जो है 18 साल के बच्चे तक जो एक है, उनको टीका फ्री में मिलता है और सब जगह उन्होंने बनाया हुआ व्यवस्था। अभी हर एक गली मोहल्ले में भी क्लिनिक खुल गई है ना। आयुष्मान का कार्ड हमको मालूम किया, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का इसमें हमारा ऑपरेशन वगैरह सब कुछ होता है। मतलब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने मोदी साहब ने अपने लिए किया हुआ है। अब उसने पढ़ाई का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को और बढ़िया पढ़ाई वैसा भी उन्होंने सोचा किया। अगर हमारे बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं या वहाँ पे काम करने जाते हैं, पहले लोग जाते थे तो बहुत तकलीफ में होता था। आज हमारे इंडिया का खाली नाम होने की वजह से जो दुबई में, सऊदी में किधर भी काम होता है, एक रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज के साथ में, इज्जत के साथ में। ये कनाडा शहर में जो हमारे लोग जाते थे शाहरुख के साथ दूसरे के, कोई भी तो लोग पूरा कपड़ा उतरवा लेते थे। मोदी साहब ने सबको ऐसा दांत लगा के रखा है, कोई भी आम आदमी जाता 10 से 15 मिनट के अंदर चला जाता है। आज मतलब हमारे देश के पासपोर्ट है ना, उसकी वैल्यू हो गई है। उस पासपोर्ट को देखते ही वो लोग वीजा फ्री में देते और पूरे विश्व के लोग हमको वेलकम कारपेट डाल के वेलकम करते हैं, भाई आप लोग आइए। और हमारे इंडियन लोग इतने होशियार होते हैं, क्योंकि आज के देश में पूरे विश्व में कोई राज कर रहा है तो हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर और जितने भी हमारे शिप पे भी काम करने वाले पूरे विश्व में हम लोग है। मतलब तो आज हम लोग विश्व में है क्योंकि मोदी जी की वजह से। ये तो पहले भी सरकारें रहती थी, हमारे पीएम लोग कहाँ पीछे बैठते थे वो मालूम नहीं पड़ता था। आज ऐसा होता है पीएम जहाँ जाते सब लोग कारपेट डाल के तो सब लोग वेलकम करते। ये फर्क है।
लोग हमको बोलता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि आज कम से कम, नहीं तो क्या होता था कि हम लोग ट्रेन में सफर करते थे और बार बार अनाउंसमेंट होता था कि भाई ध्यान रखो नहीं तो बम फट जाएगा, ये होता था ना। आज 10 सालों के अंदर कभी अनाउंसमेंट हुआ कि भाई ये बम फट जाएगा, ध्यान रखो, सही कि झूठा? जो हम बोले कि जो सत्यता है वही बोले, क्योंकि आतंकवादियों को वहीं पे वही बॉर्डर पे है ना, काश्मीर से एंट्री मारते थे ना, वहीं पे वही निपटा डालता, तो ये अंदर तक नहीं आने। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सरकारों में। पहले उनकी सरकार होती थी, यहाँ पे लोग स्लीपर सेल बैठे हुए और आज भी बैठे हुए, वो स्लीपर सेल उनको यहाँ से पैसा, रास्ता, यहाँ से वीडियो करके उनको देते थे। मगर अपनी सरकार आई, ये ऐसे जितने स्लीपर सेल थे सबको पकड़े। कश्मीर में अखरोट से लेके बादाम तक जितने भी व्यापारी है ना, वो सब लोग इनको फाइनेंस देते थे। आज मोदी साहब ने सबके ऊपर रेड डाल के सबको अंदर डाल दिया। अभी बम ब्लास्ट ये सब पूरी मुंबई शहर से किधर भी नहीं हुआ। ये दोनों सरकारों में फर्क है। और आपने देखा कि बीच में जो मुंबई शहर का पैसा था ना, वो कहाँ जाता था? दिल्ली जाता था। मोदी साहब ने बोला नहीं, मुंबई का पैसा मुंबई में आना चाहिए। इसके लिए देखिए, इस मुंबई में एसी ट्रेन भी चालू हो गई, और मुंबई में मेट्रो चालू हो रही है। अगर मेट्रो चालू हो जाएगी, यहाँ से लेकर हमको कोलाबा से लेकर बोरीवली, यहाँ मानपुर और यहाँ थाना, और बीच में कनेक्शन भी दिया गया है, मतलब ज्वाइंट करने के लिए। मतलब चारों तरफ से खाली अपना एक ही टिकट पास पे पूरी मुंबई हम लोग घूम सकते हैं। और यहाँ पे कैप्टन जी तो रात रात में कभी भी कुछ भी काम हो, साइन हॉस्पिटल आपने देखा परिस्थिति कैसी पहली थी, अब उन्होंने कम से कम 3 माला बना दिया है और माला के लिए बनाने के लिए बोला हुआ है। उसके बाद कॉलेज के लिए भी जगह खाली हो गई है, अलॉटमेंट हो गई, कॉलेज भी अपने लिए बनेगा। और स्पेशल जो बिल्डिंग नहीं बन रही है, जब भी विधानसभा चलता है, कैप्टन जी का वीडियो आपने देखा रहा कि वो काय के लिए चिल्लाते कि भाई हमारे एरिया में जितना स्लम है वो स्लम को बिल्डिंग बनाओ। स्लम को बिल्डिंग बनाने से क्या फायदा है कि अभी क्या होता है कि हम लोग के घर में गए, हम लोग संडे के लिए घूमने, तो संडे के लिए घूमने के नहीं होता, हमारे लिए काल हो जाता है। हमारे घर में आके चोरियां होती है, चोरियां होती है, और जो भी हमारे पास सोना है, चांदी है, बेचारा कैसे भी करके हम लोग सेविंग करके रखे, वो चोरी हो जाती है। इसी चोरी का एक उदाहरण था कि संगम नगर में हमारे गांव के चौहान जी के 4 बजे उस काम कर लेकर जा रहे थे, और वो चोर लोग स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, हर एक समाज के लोग नहीं, एक ही समाज के चोर है। और उनका काम ही है कि हर एक के घर में जाके घुस के चोरी करने का। चोरी करते करते क्या किया, उसने मर्डर भी कर दिया था। तो उस समय हम सब लोग ने धरना प्रदर्शन किया, हमारे गांव के जो थे वही देवरिया जिला के भी थे, तो प्रदर्शन किए, अरेस्ट भी हुआ। मगर अरेस्ट भी हुआ तो क्या हुआ, बाद में वो लटका ही निकला। ये लोग क्या करते, दिन में ऊपर जाके सो जाते, चोरियाँ बिंदास करते, और उनका कोई पहले कंट्रोल नहीं होता था, थोड़ा धीरे धीरे उसमें भी कंट्रोल करते। मगर एक बार जब बिल्डिंग बन जाएगा, ये गटर का समस्या क्या होता है, ये सब गटर बनता है तो हमारा घर को भी प्रॉब्लम हो जाता है। गटर ऊंचा है तो हमारा घर भी क्या हो जाता है, ऊंचा करना पड़ता है। इसमें हर 5 साल में 10 साल में हमको घर बनाना पड़ता है। एक बार बिल्डिंग बन जाएगी तो ये जो समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। और अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने और शिंदे साहब ने दोनों ने डिसाइड किया हुआ है कि अब जो है ना, आने वाले 5 साल में हम लोग पूरा झोपड़पट्टी को स्लम मुक्त करेंगे। जैसा उन्होंने धारावी में दिया ना, वैसा हर एक एरिया को क्लस्टर डेवलपमेंट करके, जो ग्रीन जोन है तो ग्रीन जोन के अंदर बिठा के दूसरे एरिया में किस तरह से बनाना है, तो सब एरिया को बिल्डिंग बनाने वाले अगले 5 साल के। बाकी की योजनाएं लोग आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई फंसाने वाला काम नहीं है। यहाँ हम लोग वही बोलते हैं जो करते हैं, ये नहीं कि खाली वादा करते। अगर आपके गली में CCTV कैमरा नहीं लगा, नहीं है ना कहीं CCTV, वो लगा देंगे तो और भी सुरक्षा बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक जगह कहीं और भी यहाँ पर कभी भी CCTV कैमरा लगवा देंगे, सबको बोलेंगे तो CCTV कैमरा भी यहाँ लगा देंगे, झंझट है वो समाप्त नहीं, बाद में ना वो बोलो सीसी कैमरे के डिस्प्ले लगा, बोल दो तो अभी लगवा यहाँ एक देंगे। जगह आप लोग कराइए, सब ठीक लगा है। देंगे। लाइट भी लगता है उसके कैप्टन सर लिए, को क्या होता है हम 24 लोग गली में घंटे लगवा में देते कभी भी हैं, आप कॉल लेकिन कर यदि सकते कोई हो लाइट अपनी प्रेस देर में। करते जाते हैं। जी, जी। ऐसा हम 4 बजे तक आप लोगों को हाँ। पहुंचा देता है। अब यहाँ पर एनी टाइम आप लोगों का कॉल उठाएंगे, हम कोई हैं, जब आप देगा ही नहीं हैं, बिजली कोई भी तो चलेगा जनता है। कैसे, लगाने में तो लग जाएगा, ऐसा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप तो वोट देंगे ही देंगे, अपने आसपास के जितने एरिया जितने जानते हैं हम लोग हैं, उनको भी बोलना कि भाई भारतीय जनता पार्टी के वोट करना है। जो वोट करना है तो आपको मैंने बताया कि क्या क्या काम हमने किया है, क्या क्या काम दूसरी सरकारों ने किया है। ये खाली पहले की सरकार क्या करती थी, अभी की सरकार क्या है।
पूरा विश्व में हमारा क्या पोजीशन है और इंडिया में हमारी क्या पोजीशन है। आज यूक्रेन और रशिया के युद्ध हो रहा है, मगर अमेरिका क्या बोला है, मोदी साहब आप ही के आदमी हो जो उनको दोनों को शांति कर। सही बात की झूठा है? यूक्रेन में अपने लड़के गए थे, फंसे हुए थे, उनको कौन, उन्होंने 24 घंटा के लिए दोनों का युद्ध रुकवा दिया। किसी का माई का लाल में दम नहीं था, रुकवा दी। और इंडियन झंडा के साथ साथ में पाकिस्तानी से लेके दूसरे भी एशियन थे ना, सबको उन्होंने इंडिया में लाया। चाइना के जब ये चला था अपना कोविड, उस समय चाइना में अपने लड़के लोग फंसे हुए थे, सबको उठा कर, मतलब जहाँ जहाँ जब भी तकलीफ हुई है सबको उठा कर। इसके लिए आप लोग ध्यान में रखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हमें जिताना है। लोग गुमराह करने के लिए, पैसा देने के लिए बहुत आएंगे, पैसा ले लेंगे, तो इसी तरह से इस तरह से बम ब्लास्ट इंडिया में होता रहता था। क्योंकि आपको एग्जाम्पल ये फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि आज 4 से 5 लड़के लोग ट्रेन किए हुए इंडिया में आते हैं, मुंबई शहर में, और कम से कम 100-150 लोगों को मारती है। उनका एक ही काम था कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह से इनके जो कैपिटल है उसको बर्खास्त कर, कोई भी फॉरेनर जो है यहाँ से चले जाए। उन्होंने क्या किया, ताज को टारगेट किया, ताजमहल के बाद में ओबेरॉय को टारगेट किया कि यहाँ पे वीआईपी लोग। उसके बाद क्या हुआ, हमारी हिंदुस्तान की सरकार खाली देखती रही, बराबर है ना। 3 दिन तक वो लोगों ने बिंदा धंधा दूध फायरिंग किया, सब कुछ जो करने के तक किया, मगर इनको दम नहीं था कि हम जाके अटैक, है ना। हमारे देश में जब सीआरपीएफ के ऊपर अटैक हुआ था पुलवामा में, इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, सीधा अटैक करके पूरा बेस कैंप था पूरा का पूरा उड़ा दिया ना। उड़ाने में क्या किया, वो लोगों ने हमारे कमांडो को पकड़ लिए थे। कमांडो को पकड़ते तो कोई छोड़ता है क्या? अभिनंदन। पकड़ते तो कोई छोड़ता है क्या? कोई नहीं छोड़ता है। और कांग्रेस वाले जो लोग ने जब यहाँ पे हुआ था ना, मुंह पे मुंह बंद के रखे न युद्ध किए। अरे वो सैनिक काय के लिए, युद्ध लड़ने के लिए ना। अगर हमारे देश में कोई आके ये कत्ल लड़ना चाहिए। हमारे साहब ने क्या किया, सीधा अटैक किया, और जब हमारा पकड़ा गया ना, उसको फोन करके बोले अगर अभिनंदन को नहीं छोड़े, मिसाइल सब टारगेट पे थी, बोले 10 मिनट में तुम्हारी पूरा का पूरा पाकिस्तान उड़ा देंगे। डर के मारे उसने उसको छोड़ा। नहीं तो आज हमें जो 1970 का युद्ध था ना, उस समय पकड़े गए थे बंदी ना, 50 आज तक नहीं छूटे। 50 लोग आज तक नहीं छूटे हैं। ये फर्क होती है, ये सरकारों में फर्क ये है। कांग्रेस जमाने में आपने देखा कि यहाँ पे 3 दिन तक मुंबई के ऊपर अटैक होता रहेगा। हिंदुस्तान की जो सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उसने कुछ नहीं किया। हमारा जो बीजेपी मोदी जी के सरकार में हुआ अटैक, वो भी सीआरपीएफ हुआ, पब्लिक के नहीं हुआ। उन्होंने सीधा अटैक पाकिस्तान बेस कैंप किया, और उसी से अपना फंस गया, उसको भी उन्होंने छुड़वा किया। ये फर्क है। नहीं तो लोग बोलने वाले आएंगे ऐसा नहीं, तैसा नहीं, ये नहीं, वो गुमराह करने वाले। तो आप